64 ना. Mark the wrong statement about denaturation of the protein. The primary structure of protein does not change. प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का चेंज नहीं होता. ये सही है. तो अपने को क्या रॉन्ग मार्क करना है. तो ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड टू फाइब्रस प्रोटीन. सी फाइब्रस प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड टू ग्लोबुलर प्रोटीन्स. डी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द प्रोटीन इज लॉस्ट. डी स्टेटमेंट करेक्ट है. ए स्टेटमेंट भी करेक्ट है. डी भी करेक्ट है और ए भी करेक्ट है. प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस हो जाएगी प्रोटीन डीनेचुरेशन होते ही. और ए भी करेक्ट है. प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन डज नॉट चेंज. वो भी चेंज नहीं होता है. बी बचा. सी बचा. ग्लोबुलर प्रोटीन से कन्वर्ट टू फाइब्रस प्रोटीन्स. ग्लोबुलर को फाइब्रस बना सकते हैं. ग्लोबुलर को क्योंकि जो गोल स्ट्रक्चर है उसको खींच के क्या कर देवे, उसका बॉन्ड वॉन्ड तोड़ देगा तो सीधा हो जाएगा ना, है क्या नहीं. लेकिन एक सीधा है उसको गोल बनाने में मुश्किल होगा. ऐसा समझते हैं. हाँ तो वही सेलेक्ट करना. फाइब्रस प्रोटीन्स आर कन्वर्टेड टू ग्लोबुलर प्रोटीन. बराबर है. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्रोटीन. इसमें से कौन सा प्रोटीन का फंक्शन नहीं है. इनमें से कौन सा प्रोटीन का फंक्शन. फॉर्मेशन ऑफ हेयर होल स्किन नेल्स, ये बात सही है. बी एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम, ये बात सही है. सी ए फूड इन द फॉर्म ऑफ मीडिएट्स, ये बात सही है. एज एनर्जी प्रोवाइडर फॉर मेटाबॉलिज्म, ये भी बात सही है. ये भी बात सही है. चार ऑप्शन सही है. प्रोटीन एनर्जी भी देता है. डी ना बोल रहा हूँ मैं. प्रोटीन एनर्जी भी देता है. देता है लेकिन अभी फिलहाल के लिए गरीब की तरह मार्क कर लो. इसका आंसर मैं बता रहा हूँ. मालूम है ना मेरे को. डी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मतलब वो हमारा आंसर नहीं हो सकता. वो एनर्जी प्रोवाइड भी करता है. प्रोटीन क्या करता है कि जब बॉडी को कुछ नहीं दिया जाता है तो बॉडी के अंदर बहुत दिन से खाना नहीं खाया तो जो बचा हुआ खाना वो क्या होता है, टुकड़ा होता है. बचा हुआ खाना टुकड़ा होता है. कहाँ से, ग्लाइकोजन जो लीवर में स्टोर है. पहले ब्लड का ग्लूकोज खत्म हो जाएगा, चक्कर वक्कर आएगा, बैठ गया, बोचड़ा भागे, ठीक है. लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन है वहाँ से तोड़ तोड़ के ग्लूकोज फ्री यूनिट ब्लड में डालेगा, वो भी खत्म हो गया, मरने से आ गया एकदम. तो अंदर जो प्रोटीन्स है, क्या है, प्रोटीन्स को टुकड़ा करना स्टार्ट कर देता है अंदर एंजाइम. समझा. तो प्रोटीन को फ्री एमिनो एसिड में कन्वर्ट करेगा. फ्री एमिनो एसिड एनर्जी में इस्तेमाल होगी तो वो एनर्जी देती है. लेकिन ये बहुत हायर मेटाबॉलिज्म है जो मैं सिखाता हूँ. समझे कि समझे. तो उतना खुजा के आंसर देने की जरूरत नहीं है. 66 ऑन बॉइलिंग द एग व्हाट स्ट्रक्चरल चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन द एग वाइट. अंडे के अंदर एक पीला पार्ट है और एक सफ़ेद पार्ट है. तो सफ़ेद पार्ट में क्या चेंज आ जाता है बॉयल होने पे. सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर आर डिस्ट्रॉय बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट. सी देखो, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर आर डिस्ट्रॉयड. ये तो गलत बात हो गई क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर को भी डिस्ट्रॉय बता रहा है ना वहाँ पे. तो सी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत. डी रिवर्सिबल चेंज टेक्स प्लेस विच कैन बी रिवर्स बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, ये भी बात गलत है. यानी अंडे को एक बार बॉईल कर दिया तो मस्त अंडा बन गया, बॉयल अंडा. यानी टेम्परेचर चेंज करो तो फिर पिघल के वापस हो जाएगा. नॉनसेंस, ऐसा नहीं होने वाला है. रिवर्सिबल चेंज बोलता है, ऐसा नहीं है, इरिवर्सिबल चेंज है. तो ऑप्शन कौन सा सही है. असल में प्रोटीन का वहाँ पे क्या हो जाता है, कोएगुलेशन. क्या होता है, कोएगुलेशन, जम जाना. कोएगुलेशन यानी जम जाना. तो वो जमा हुआ प्रोटीन अंडे के फॉर्म में खाते हैं हम. एंजाइम पढ़ा है क्या. चलो एंजाइम का थोड़ा कर लेते हैं. एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ, एंजाइम किससे बना हुआ है, प्रोटीन्स विथ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर. इसका बी ऑप्शन आएगा. क्या आएगा, प्रोटीन विथ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर. एडिबल प्रोटीन, एंजाइम क्या खाने का प्रोटीन है क्या. नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट, अरे कार्बोहाइड्रेट कहाँ से खुजा लिया उसमें. एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ऐसा पढ़ाया था कि नहीं. ऑल एंजाइम नहीं बोलता. व्हाई, वेरी बाद में. तो क्या बात चल रही थी. द कन्वर्जन ऑफ माल्टोस इनटू ग्लूकोज इज पॉसिबल बाय द एंजाइम.
सही बोली छोकरी, कहाँ से कूदी पता नहीं, क्योंकि सेल्यूलोस का सेल्यूलेस, सेल्यूलोस का सेल्यूलेस, लैक्टोस का लैक्टेस, तो माल्टोस का माल्टेस, यानी जिसको तोड़ना है उसके लिए, यानी जो जैसा उसके लिए वैसी लाठी है कि नहीं। यहाँ भैंस तो है नहीं, सारे बैल है। विटामिन्स, विच इज़ अ फैट सॉल्युबल विटामिन, इनमें से कौन सा फैट सॉल्युबल है? देखो मैंने कहा था बी और सी वाटर सॉल्युबल है, मैंने क्या कहा था? बी और सी वाटर, बाकी सारे क्या है? ए डी ई आर के लिपिड है, लिपिड सॉल्युबल है, तो कौन सा आंसर होगा? विटामिन ए इज अ फैट सॉल्युबल, ऑल्सो कॉल्ड एज लिपिड सॉल्युबल। मार्क करो फटाफट। 70, विटामिन B2, a water soluble vitamin also known as, विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या है? राइबोफ्लेविन, क्या नाम है ना? इसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल की विटामिन कौन सी है इनमें से? राइबोफ्लेविन, कौन सा? विटामिन बी, अभी पढ़ा था ना विटामिन B2, नहीं पढ़ा था। बाकी सारी क्या है? रेटिनॉल विटामिन ए का डेरिवेटिव है। विटामिन डी ये लिपिड सॉल्युबल है, विटामिन ई भी लिपिड सॉल्युबल है, ए डी ई एंड के, तो तीनों कट गए ना, इसके लिए एक ही ऑप्शन बचा राइबोफ्लेविन। 72, विटामिन ए इज प्रेजेंट इन, विटामिन ए सब में है मौजूद, सब में मौजूद है, डी ऑप्शन। 73, वेजिटेबल ऑयल्स लाइक व्हीट, जर्म ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एक्सेट्रा आर गुड सोर्स ऑफ, विटामिन ए है, विटामिन ए है उसका आंसर, डी ई का क्या करेगा? नेक्स्ट, विटामिन सी मस्ट बी सप्लाइड रेगुलर इन द डाइट बिकॉज, क्योंकि पानी में डिजोल्व होकर पेशाब में निकल जाता है, इसके लिए बार बार डाइट से देना पड़ेगा। पढ़ो, विटामिन सी को हमेशा रेगुलरली डाइट के तौर पे देना पड़ता है बॉडी को। क्यों ऐसा? क्योंकि इट इज वाटर सॉल्युबल, हेंस एक्सक्रीड इन द यूरिन एंड कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, 75, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई कॉजेस, हाँ ऊँचू क्या बोलते हैं? रिकेट्स विटामिन डी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी से होता है, बेरी बेरी मालूम नहीं, मस्कुलर वीकनेस हो सकता है। बेरी बेरी किससे होता है? B1 से होता है, पढ़ी थी, वेरी गुड। 76, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज, तो कर लिया मार्क, मस्कुलर वीकनेस विटामिन ई का। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज नॉट करेक्टली मैच विद द विटामिन मेंशन विद इट, विटामिन से कौन सी चीज़ सही मैच नहीं हो रही है? विटामिन B2 के देखो क्रैकिंग ऑफ लिप्स, विटामिन सी का बोन डिफॉर्मिटीज, वो बात सही है, विटामिन डी का ऑस्टोमेलेसिया, वो भी बात सही है, विटामिन ए का नाइट ब्लाइंडनेस, वो भी बात सही है, तो ए ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए को इनकरेक्ट मार्क करो, वही हमारा आंसर है। समझा कि नहीं समझा? नेक्स्ट 77, डेफिशिएंसी कॉस्ट बाय इट्स गिवन कॉलम 2, ये तो मार्क करो। विटामिन बी का क्या है? B2 का छोकरी बोली थी ना, बेरी बेरी, मार्क कर दो, बाकी आंसर निकाल लो। एक ही में है, बैल के बच्चे ने मार्किंग ही नहीं किया यहाँ पे, फोटो ही नहीं आए। हो गया? उसके आगे क्वेश्चन है ना, बाद में करेंगे। दो बचा है, क्वेश्चन बोल। रीड तो करो सही से, क्वेश्चन नंबर ही नहीं है इसके पास। होगा भाई, आगे होगा। क्वेश्चन नंबर कितना? 78 ना है। बायोटीन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन ईस्ट, इट्स डिफिशिएंसी इन डाइट कॉजेस डर्मेटाइटिस एंड पैरालिसिस, इट इज नोन एज विटामिन B12। 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बॉडी, अभी वो याद रखने वाला है, उसमें कोई लॉजिक वाला नहीं था, तो सर बोलेगा लॉजिक लगाओ, लॉजिक सब लॉजिक नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बॉडी, कौन सा ऐसा चीज़ है जो ह्यूमन बॉडी नहीं बनाती? एंजाइम्स बनता है, प्रोटीन्स बनता है, न्यूक्लिक एसिड बनता है, विटामिन्स नहीं बनता, क्योंकि विटामिन्स में दो किस्म है, बी और सी, और दोनों को बाहर से ही देना पड़ता है।
समझा कि नहीं समझा लुल्लू? नेक्स्ट को नेक्स्ट टाइम पे करेंगे, नेक्स्ट को नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। हो जाओ, बहुत एनर्जी लेता है तुम लोग रे, मेरा पूरा प्रोटीन निकलता है बॉडी का मेरा।